साफ करके आया हूँ वो यार, पूरा पानी में धो के सब आया हूँ अभी। किसी ने तो वो पूरा सीट के ऊपर किया हुआ है, देखा मैंने सीट के नीचे। मैं अभी वो साफ करके आया हूँ। हाँ, उसके बाद पूरा वो डाला मैंने, डिसइंफेक्टेंट और ये सब। हद है यार, पागल हो गए हैं सब। तब के क्या पिज्जा बना देंगे? ऐसे भी ज़्यादा हो रहा था भाई। हाँ तो स्लैब कल होगी, रहे पहली किचन में एक दिन। मेरी बात, चाहे हमें पूरी रात जागना पड़े। हाँ आज पक्का, आज पक्का पक्का। हाँ जी, एक साइड बड़ा है, एक साइड छोटा है, वो बैलेंस करना मस्त है। चल, एक तो दिखे नहीं। जीके ने अपने आप से सबसे इजी ड्यूटी बनाई थी, आटा लगाना। एक दिन भी नहीं टिक पाया उस पर भी, वो भी ले ली गई उनसे कैप्टनसी की तरह। उन्हीं ने कहा कि स्लैब हुआ ना, उनको हाथ आया लेकिन मुंह न लगा। इनके साथ ये फिर हो गया। खुश थे कि सारे लोग बहुत सारे काम करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। ये भी मैंने इनको नहीं लेने दिया कि ये ड्यूटी मैंने पहले बैठी थी तभी सोच लिया था। मैंने कहा बेटा अब मैं आटा ही लगाऊंगी, अब तुम सब करो ये बर्तन। हाँ हाँ कुछ भी मत बोल। हाँ, बर्तन खाली करेंगे, अब रखेंगे, सब करें काम। अब ये हुआ तो तू बोली कि मैंने पहले ही सोचा था कि ऐसा होगा। क्या? नहीं, ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने सोचा था कि मैं आटा लगाना ही लूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में परसों से कल से थी जब जीके ने कहा ना कि मैं सिर्फ आटा लगाऊंगा और एक टाइम स्लैब। मेरा लिविंग है, मैं करूँगी। आज नहीं, आज तक पूरे सीजन 2 बार स्लैब हुआ। इनने कहा मैं एक ही बार करूँगा। कौन चांडे हैं, तो इनने ड्यूटी अपनी कम कर दी कि एक बार स्लैब करेंगे, आटा लगाएंगे, इनका डन। ये हम करेंगे, आप करेंगे किचन में हेल्पर। हेल्पर का क्या काम है? सारी रोटियां सिकवाएगा, खाना बनवाएगा, उसके बाद सारे बर्तन खाली करेगा, फिर सारा खाना फ्रिज में रखेगा। कैसे देख तू, एक दिन के लिए भगवान होगा। मैं अभी जब इसने कही ना इसमें बात करेगी तो मैंने सोच ली थी मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं जीके की ड्यूटी फ्लिप करूँगी। अब मिली, अब तूने नहीं देखा। अब तो तूने देखा होगा काफ़ी स्ट्रांग हो गई आने के बाद। हूँ आपका होस्ट, आप सभी का दोस्त अमाल मलिक। वेलकम टू BB19 बीबी रेडियो के आखिरी 2 हफ्ते। और आज उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों अपने अपनी दुनिया के सुपरस्टार्स हैं और वो मेरे सीनियर हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो उनका किरदार है वो चला आ रहा है एक सिमिलर पैटर्न पे। जैसे उन्होंने एक रोल निभाया बहुत पॉपुलर टेलीविज़न शो एज, मुझे लगता है कि वही स्क्रिप्ट यहाँ पे चली है। और बहुत ही दमदार प्लेयर्स, बहुत ही हैवी कंट्रीब्यूटर्स इस घर के, चाहे वो अभिषेक बजाज हो, बसीर हो एक लेवल तक, कुनिका मैम भी हो, जीशान भाई, सब ने अपने अपने कुछ एक रंग इस घर में डाला, एक अपना स्टाइल रखा, कुछ घर में कंट्रीब्यूशन की, घर के मुद्दों पे सही डिसीजंस लिए, टास्क में इन्वॉल्व हुए। बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि जीके वेटेड हिज टाइम और मे बी दैट्स हिज गेम। बट यानी वो रुकते रहे कि सब चले जाएंगे तब मैं कुछ करूँगा या नहीं भी करूँगा और आराम से आसानी से आगे बढ़ते जाऊँगा। एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक टैलेंटेड लड़का दब गया, ये बट एक शैडो में आ गया था लड़का, और जो भी भाई जी कहते थे वही करता था। एंड ऐसा हो जाता जब आप बहुत यंग होते हो। 25 साल का था जी के भाई, 43-44 के, तो वो एक रिस्पेक्ट है। जैसे मेरे से तो 10 साल बड़े ही है जी के, फिर भी मैं उनको आप और सर बोलता हूँ क्योंकि देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट देयर इज नो ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट कैरेक्टर। सो आई फेल्ट कि यानी बहुत आसान हो गया उनके लिए सफ़र। एंड मैं मानता हूँ कि उनको बहुत सारी
मम्मीज, दादीज, नानीज, बहूज, बेटी सब ने पसंद किया उस टेलीविजन शो से और अभी भी प्यार करते हैं एंड नो डिनाइंग दैट। बट इस शो में आके आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो उस बेसिस पे मुझे लगा कि जीके ने बहुत कम ही कंट्रीब्यूट किया है। एंड प्रणीत मोरे यानी कल अच्छा उसने क्लियर कर दिया कि दोस्ती उनकी अभिषेक बजाज, अशनूर और जीके के साथ है। मेरी यारी पे सवाल उठाते हैं, शहबाज की यारी पे सवाल उठाते, पर खुद की यारी सबने, पूरे हिंदुस्तान ने देखी कैसे निभाई लड़के ने, अपने ही यार को घर से निकाल के ये कह के कि अशनूर से मेरे थॉट्स मैच होते हैं, मैंने घर के लिए सोचा। चलो मान भी लिया, पर नीत ने अपनी दोस्ती जो बड़े प्यार से निभाई, अपने दोस्त को घर से बेघर कर दिया। सो वो पॉइंट, फिर बहुत बार लॉजिक लाना, सिर्फ अपने फायदे के लिए लॉजिक लाना, अपना परसेप्शन कहना। फिर 2-3 हफ्ते से मैं देख रहा था कि मैंने बहुत सही रहा हूँ, मैं भी उसके साथ। हमारे इनिशियली ग्रुप्स बन गए थे जब एक तरफ गौरव, आवेज, अभिषेक, अशनूर, प्रणीत थे और दूसरी तरफ जीशान भाई, वसीर, मैं और शहबाज थे। मृदुल कहीं ना कहीं सिर्फ जीके के ही सपोर्ट में थे, उस ग्रुप में रह के भी वो जीके की ज़्यादा सुनते थे। बट मैं कह सकता हूँ कि प्रणीत मोरे और मेरे अंतबंध हुए ऑब्वियसली उस टाइम पे जब बजाज के साथ वो मेरे और शहबाज की तरफ आके लड़ता था। बट बीच में बात थोड़ी ठीक हुई थी। मुझे नहीं पता आप लोग को इस वीकेंड ने भी बोला और एक ऑडियंस परसेप्शन है कि मैं कन्फ्रंट नहीं करता। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मैं लोगों को जल्दी माफ़ भी कर देता हूँ, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। पॉइंट उठाता हूँ, पॉइंट रखता हूँ, दोस्तों के भी गलतियों पे बोलता हूँ। एंड इफ यू फील दैट आई हैव लेट गो ऑफ पीपल, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके सामने भी वही बात कही है जो उनके पीठ पीछे भी कही है। देयर इज नॉट बीन टू मच ऑफ अ डिफरेंस। कुछ हो सकता है बट एक स्टार्क डिफरेंस तो नहीं होगा। एंड बाकी आई डिडंट वांट टू पिक ऑन एनीवन, क्योंकि मुझे लगा कि ये दोनों ने एक ने अपना असली रंग दिखाया नहीं और दूसरे ने अपना रंग बदल के रंग दिखाया। क्योंकि कहीं नहीं, इस हफ्ते जब प्रयाग भी आए, कहीं भी उसने ऐसी कोई बात अगर कही होती मोरे को तो मोरे मुझे कह देता या घर वालों को पता चलती है। बात तो कहीं छुपती नहीं है, फैमिलीज आई थी इस हफ्ते। कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने उसके अगेंस्ट कोई स्टैंड लिया। जब वो उस घर से बेघर हुए हेल्थ रीजंस की वजह से, तब सबसे ज़्यादा बुरा लगा था मुझे। एंड आई थिंक वो आज भी कहता हूँ एक डिजर्विंग प्लेयर रहा है। उसका ग्राफ एक अंडरडॉग जैसे अच्छा रहा है। बट और जब वापस भी आए तो बहुत खुश था मैं दैट दिस चांस डिडंट गेट टेकन फ्रॉम हिम। एंड मैंने अपने तरफ से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट उसने सोर लूजर और ये सब चीज़ें कह के पूरे हफ्ते बड़े अच्छा रह के वीकेंड पे चौड़ा बनता है। तो पहले ही क्यों नहीं, ये सवाल था, मन में था। फिर तानिया ने, जैसे आपने बोला, एक पहली बार बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया कि मुझे कन्फ्रंट कर लेना चाहिए। और मैं कन्फ्रंट करता हूँ, बट कभी कभी क्या है ना, ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि लोगों को फिर लगता है कि भाई बातों बातों तुम अग्रेसिव हो गए, दिल पे ले लिया, मिर्ची लग गई। आई थिंक इट वाज जस्ट दैट देयर वर मेनी पीपल जिनको ये खिताब दिया जा सकता था और मोरे की अनबन सबके साथ थी। बट उसने चुना मुझे क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो दिल पे लेके 10 मिनट बाद छोड़ देता है। थिंकिंग ही नहीं है, कुछ सोचोगे, कुछ नहीं सोच रहा था, मैं ऐसे ही बैठा था। मतलब ऐसा हो ना, कुछ टास्क भी थोड़ा लंबी चले, कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं, बस बैठना है भूतों जैसे। तो नेल नहीं ना बड़े रखती लड़कियों जैसे, लड़कियां रखती है ना बड़े बड़े। मुझे झंझट लगती है सब चीज़ें। मेरे नेल बहुत सॉफ्ट है, टूट जाते हैं और दर्द भी होता है मुझे बहुत नेल बड़े करने में। तो मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करती, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, फालतू का वेस्ट एफर्ट। लड़कियों ने हिस्ट्री में कितनी मेहनत की है अच्छा दिखने के लिए, मेकअप करना से लेके ड्रेसिंग, हैवी ड्रेसिंग, हील्स।
तो कितने सारे कल्चर हैं। कोई बात नहीं, मेरी नज़र में तुम गलत हो। कभी एक दिन तो स्टैंड लेते। मतलब तू चाहती थी बसड़ हो? और जैसा मूड माहौल चल रहा था मुझे ना पता नहीं क्या ही होगा, ओके 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 हो गया। मैंने कहा क्या फायदा उस माहौल का, तो वैसे खाने के बाद करेंगे डिस्कस, खाने के बाद करेंगे डिस्कस, हुआ क्या। अभी कहते तो मैं बर्तन नहीं करता, देखना तू भी कहना मैं बर्तन नहीं करना चाहती। नहीं अरे मैं बर्तन नहीं करना चाहती। नहीं लड़ाई हो जाएगी देखना। अगर वॉशरूम पर लड़ाई होती उल्लू, मैं कह तो दे बर्तन करने दे, तू कुछ बोलता क्यों लिविंग रूम कर रहा हूँ। बिग बॉस क्या हम थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं क्योंकि हमें रात को एक मिशन को अंजाम देना है। उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे पूल साइड, अगर खाली है कोई नहीं तो उधर, नहीं तो फिर अंदर छोड़ बाहर ही बैठते ना आराम से। हाँ थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। अब तो आधा घंटा तो जाएगा मीटिंग में, पसड़ करेंगे लोग। मैंने वो पानी का बोतल भर के रखा, सब पी रहे उसमें। कौन सा वाला? वो बड़ा वाला लिया ना मैंने। अच्छा किसी को काम नहीं करने। ले लेना, मेरी नेल पेंट लेके मार्क कर ले अभी। क्या बोल रही है? कर दिया मैंने मार्क। फिर भी उनको फर्क थोड़ी पड़ता है, काम नहीं करना ना। आ जाओ, वो मीटिंग भी रहेगा ना अभी। कम हाँ ठीक है ठीक है। उसे ढूंढ रही थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड? तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।